बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सारा आगे आ जाए। आईजी बायोलॉजी के अंदर आज हम स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, स्पेशली सेल स्ट्रक्चर है, वो देखेंगे। और सेल स्ट्रक्चर के अंदर जो मुख्तलिफ सेल्स हैं, प्लांट, एनिमल और बैक्टीरियल सेल, हम इनको देख लेते हैं। पिछली बार भी हमने एक दफा देखा था इसको, राइट? जो पार्ट्स थे उनको लेबल किया था कि ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है। आज हम थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। कंपैरेटिव एनालिसिस, ठीक है, कंपेयर करेंगे, एक सेल को दूसरे सेल के साथ कंपेयर करेंगे। लेकिन उस कंपैरिजन का पहला पार्ट भी हमने पिछली बार कर लिया था। वो पहला पार्ट क्या था? वो स्ट्रक्चर्स, हाँ, वो सिमिलैरिटीज जो तीनों में है। तीनों में क्या सिमिलैरिटीज है? ठीक है, कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो हर सेल के अंदर मौजूद है? ठीक है, प्रेजेंट इन ऑल थ्री, यानी प्लांट, एनिमल और बैक्टीरियल सेल, तीनों में कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, बताएं। उल्टे आंख की चढ़ पड़ेगी। है, माइटोसिस कर लिया है। माइटोसिस कर लिया है, और ये नहीं पता कि बैक्टीरियल सेल ये कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, दिखाएं मुझे। हाँ जी, सेल वॉल। जी, सेल मेम्ब्रेन। पहली चीज है सेल मेम्ब्रेन, जो तीनों में कॉमन है। तीनों में कॉमन है जी। नंबर टू, शाबाश, साइटोप्लाज्म, तीनों में कॉमन है साइटोप्लाज्म। अब बोलें तीसरा। डिस्क्राइब कर दें, शक्ल कैसी नजर आ रही? हाँ, डॉट्स हैं, इनको क्या बोलते हैं डॉट्स को? राइबोसोम्स जी। ताशफीन, डॉट्स को क्या बोलते हैं? यस। ओके, ये हो गया प्रेजेंट इन ऑल थ्री। अब हम पेयर्स बनाएंगे। प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, प्लांट्स एंड बैक्टीरियल सेल, एनिमल एंड बैक्टीरियल सेल, इन तीनों में कॉमनैलिटीज ढूंढेंगे, ठीक है। फिर फाइनली हम क्या करेंगे, इनके यूनिक पार्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो पहले कॉमनैलिटीज देख लेते हैं। किसकी पहले कॉमनैलिटी देखें, आप चूज करें। प्लांट और एनिमल जी। प्लांट और एनिमल सेल्स की कॉमनैलिटीज बोले। प्लांट और एनिमल सेल्स की कॉमनैलिटीज। प्लांट एंड एनिमल सेल्स, बताएं जी क्या चीजें इन दोनों में होती हैं। वो बाहर से शुरू करें। न्यूक्लियस तो अंदर है, बाहर से शुरू करें। सेल मेम्ब्रेन दोनों में है जी। साइटोप्लाज्म दोनों में है। हाँ, राइबोसोम दोनों में है। वेरी स्नीकी, राइबोसोम्स। हाँ हाँ, न्यूक्लियस। अब बताएं आगे। शाबाश, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में है। और बताएं। हाँ हाँ, ये 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 तो माइटोकॉन्ड्रिया है ना। हाँ, और ये ये क्या है? ठीक है, अलामा साहब। वैक्यूल्स। ये है छोटे वैक्यूल्स। एक है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, वो यूनिक है। लेकिन छोटे वैक्यूल्स जो हैं वो कॉमन है। वो एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। अच्छा, और कुछ? ये न्यूक्लियस है। सही। अच्छा, अब और क्या है, और कोई चीज है? आई थिंक we're डन। आई थिंक we're डन। अब बताएं। अब आगे कहाँ जाए, किसके पास जाए? अगला पेयर बताएं।
साइन लैंग्वेज है ना। हाँ, इस वाले में और इस वाले में। हाँ, दावन एंड दावन, दावन एंड दावन। जी चलें, प्लांट और बैक्टीरियल सेल। जी बताएं। फिर वो ताशफीन वाला काम करेंगे, पहले तीन वही वाले बता देंगे जो ये वाले हैं, है ना। हाँ। हाँ। हाँ, शाबाश, गुड। राइबोसोम्स। जी अब बताएं, अब असल जो इम्तिहान। सेल वॉल, पहली बात। वैक्यूल्स। हाँ, वैक्यूल्स। और बताएं, और कोई चीज। कान, कान नजर आ रहा है। हाँ, ये प्लाज्मिड। और राइबोसोम है ना, आ गया ना राइबोसोम जी। तो वो इसमें होते हैं प्लाज्मिड। और कोई चीज है कॉमन। हाँ, डीएनए कह सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कह रहा। यानी जेनेटिक मटेरियल भी, उसमें फर्क है। इसमें फर्क ये है कि जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड्स है, बालों की फॉर्म में। और इसके फॉर्म में एक सर्कुलर है ये, ठीक है, कंप्लीट सर्कल की फॉर्म। हो गया। और कोई चीज रह गई है इसमें। आई थिंक हो गया। अब यहाँ आइए, एनिमल एंड बैक्टीरियल सेल्स। बताएं। फिर वही हरकत करेंगे पहले, है ना। हाँ। और। हाँ, अब बताएं। वैक्यूल्स। और। बस। ये वाले प्लाज्मिड्स हैं। एनिमल सेल में वो है ना, वैक्यूल्स हैं। हाँ ये, ये यूनिक बात है, हाँ। यू राइट, यू एक्चुअली राइट। वैक्यूल्स कैन बी प्रेजेंट इन एवरी वन। नॉट इन द सेम मैनर, बट यस, इट कैन बी प्रेजेंट इन एवरी वन, यस। जी। क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर है ना। जो न्यूक्लियस कॉमन हो गया, तो न्यूक्लियस के अंदर हर चीज कॉमन हो गई। गुड क्वेश्चन। जी। हाँ, ये इसको कहते हैं सेंट्रियोल। और ये क्या है, इसके लिए आइए हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। ये आइए जी। माइटोसिस, माइटोसिस क्या है, सेल डिवीजन को कहते हैं, और ये आगे आने वाला है, अगला पॉइंट जो है वो हम सेल डिवीजन के हवाले से ही बात करेंगे। माइटोसिस में नोटिस करें कि ये एक नॉर्मल सेल है, ये एक नॉर्मल सेल है। चलें, मदर सेल, ठीक है। मदर सेल में ये न्यूक्लियस है, नजर आ रहा है ना। यस और नो। न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब पिक्सल फट गए हैं मगर। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स किस तरह से पड़े हुए हैं, या जो भी क्रोमेटिन मटेरियल कैसे, बाल की तरह, ठीक है। बिल्कुल ऐसे जंबल सा धागे हैं जो आपस में बस बिखरे हुए हैं, है ना। ये धागे जब कंडेंस हो जाते हैं, और ये कंडेंस क्यों होते हैं, क्योंकि डिवाइड होने वाले होते हैं, डिवाइड होना होता है। तो डिवाइड होने से पहले ये कंडेंस हो जाते हैं, और जब ये कंडेंस हो जाते हैं तो ये कैसे नजर आते हैं, ये इस तरह बड़े नीट से, इस तरह से नजर आते हैं, ठीक है।
क्रोमोसोम्स कहते हैं इनको। जब ये कंडेंस हो जाते हैं तो इनको क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये जो चीज पड़ी हुई है साइड पे, ये मैंने क्या कहा था, सेंट्रियोल। और इस जगह को सेंट्रोसोम कहते हैं क्योंकि ये अलग अलग नजर नहीं आते, ये ऐसा लगता है जैसे एक ही चीज है, तो इसलिए सेंट्रोसोम कहा गया था, इसको बॉडी कहा गया था। खैर, अब देखें कि ये मूव कर रहे हैं ऑपोजिट एंड्स पे। ये दोनों सेंट्रियोल जो हैं ये ऑपोजिट एंड पे मूव कर गए। ये देखें ऑपोजिट एंड पे मूव कर गए। जब ये ऑपोजिट एंड पे मूव कर गए, इन्होंने क्या किया, इन सारे क्रोमोसोम्स को एक लाइन में इकट्ठा किया। ये देखें, लाइन में इकट्ठा किया है, कह सकते हैं। और लाइन में इकट्ठा करने के बाद अपने ये धागे कुछ बनाए और धागे जोड़ दिए इनके साथ। ठीक है, इसने भी अपने धागे इन सब के साथ एक एक करके जोड़ दिए, और इस वाले सेंट्रियोल ने भी एक एक करके अपने धागे इनके साथ जोड़ दिए। ठीक है, जब जोड़ दिए तो क्या किया, इनको उखाड़ दिया आपस में, एक दूसरे से सेपरेट कर दिया। अगर आप गौर फरमाएं तो ये इनके नजर आ रहे थे ना, दो दो, है ना, दो आर्म्स थे। अब यहाँ पे क्या है, सिंगल आर्म्स नजर आ रहे हैं जाते हुए हर पोल की तरफ। हाँ, अब जैसे ही ये जाना शुरू हुए हैं तो साथ में देखें ये पिंच ऑफ करने लगे हैं, यानी पूरा साइटोप्लाज्म साइडों से दबा हुआ है ना। ये दब दब के ये इतना ज्यादा दब जाएगा, ये देखिए, और इवेंचुअली अलग अलग सेल बन जाएगा। बात समझ आ रही है? सो ये क्या हुआ, क्रोमोसोम्स अलहदा हो गए और अलग अलग पोल्स पे चले गए। इन पोल्स के ऊपर ले जाने वाला कौन था, ये सेंट्रियोल। समझ आई बात, सेंट्रियोल था बस। सेंट्रियोल एनिमल सेल भी होते हैं। तो हाँ, हाँ, साइटोकाइनेसिस होता क्या है कि जाना सेल की मूवमेंट को कहते हैं काइनेसिस। काइनेसिस वैसे ही काइनेटिक एनर्जी, और आपने आपने वो चीज पढ़ी हुई है, मूवमेंट से ताल्लुक है। तो सेल की मूवमेंट, तो सेल की कौन सी मूवमेंट है ये, कि सेल की डिवीजन इनटू टू, जो सेल की डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टू डिवाइड हो जाता है, तो दो हिस्सों में डिवाइड कर जाता है। तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो आधे उधर चले जाते हैं, आधे उधर चले जाते हैं। बात समझ आई? तो इसके अंदर सेंट्रियोल का क्या काम है, उखाड़ना। जो लाइन, एक लाइन में क्रोमोसोम्स इकट्ठे हो गए थे, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स थे, वो कॉपी थी एक दूसरे की, उनको एक कॉपी को इधर ले गए, एक कॉपी को इधर ले गए। बात समझ आई? एक कॉपी को एक डॉटर सेल में ले गए, दूसरी को दूसरी डॉटर सेल में, ताकि जब डॉटर सेल बनेंगी तो उनके अंदर भी वही जेनेटिक मटेरियल होगा जो मदर सेल में था। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि विरासत का बंटवारा करते हैं ये सेंट्रियोल्स। ठीक है, सेंट्रियोल का फंक्शन समझ आ गया खुदा? हाँ, एक रह गया, वो डिवाइड करता है। हाँ हाँ, फिर वो डिवाइड कर जाता है, यानी वो खुद भी डिवाइड कर जाता है, डिवाइड करके फिर से दो हो जाता है। सेंट्रियोल भी डिवाइड। ठीक, गुड क्वेश्चन। तो आपको ये समझ आ गया कि तीनों की कॉमनैलिटीज, यानी इन दो की कॉमनैलिटीज क्या है, इन दो की कॉमनैलिटीज क्या है, इन दो की कॉमनैलिटीज क्या है, ये बात समझ आ गई। अब इसकी यूनिकनेस क्या है, प्लांट सेल की यूनिकनेस क्या है, प्लांट सेल के अंदर यूनिक स्ट्रक्चर्स कौन से हैं जो किसी और में नहीं है। हाँ, बताएं जी। एक तो सेल वॉल की कोई यूनिकनेस है जी, लेकिन ये सेल सेल वॉल किससे बना हुआ है? ऊंचा बोले, ऊंचा है? हाँ, कौन से वाला कार्बोहाइड्रेट, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है जी, अलामा ताशफी? ये इस सेल वॉल, ये किससे बना हुआ है? वैक्यूल से सेल वॉल बना हुआ है। वैसे आप किसी और, हाँ किसी और, हाँ सेल्यूलोज से बना हुआ है, सेल्यूलोज से बना हुआ है। सेल्यूलोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हाँ, मुझे पता है, सेल्यूलोज सेल वॉल। और आप वैक्यूल वाली बात भी इवेंचुअली ठीक कर रहे हैं कि वैक्यूल डिपॉजिट करता है सेल वॉल को। ठीक है, जब, जो मैंने कहा था ना, जो आपको मैंने डायग्राम दिखाई थी जिसके अंदर सेल पिंच हो रहा है ना, पिंच होकर दो में कन्वर्ट हो रहा है। तो प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में पिंचिंग नहीं होती, प्लांट सेल में बस बीच में सेल वॉल बना दी जाती है। और वो कैसे बना दी जाती है, ये वैक्यूल्स।
ठीक है, खैर चलें, वो बात की बात है। सेल्यूलोज सेल वॉल, ये प्लांट की एक यूनिक प्रॉपर्टी है। इसके अलावा यूनिक प्रॉपर्टी क्या है? हाँ, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अब लार्ज सेंट्रल वैक्यूल के भी आप तीन हिस्से समझ लें। एक, ये इसकी कवरिंग को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। खुद क्या है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, और इसके अंदर जो चीज है उसको क्या बोलते हैं? सेल सैप। ठीक है, सैप। सैप मैं आपको एक और तरीके से भी समझाता हूं। हाँ, ये भी आपने अच्छा लफ्ज बोला है, मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं इसको कैसे कनेक्ट करूं। लेकिन सैप क्या होता है? सैप कहते हैं जूस को, अंदर के जूस को सैप कहते हैं, ठीक है। ट्री का सैप होता है, यानी ट्री का एक जूस होता है जिसको, हाँ हाँ, तो अब जो आपको पता है एफिड्स जो होते हैं, कुछ कीड़े होते हैं छोटे से जो जाके चूसते हैं सैप को, ठीक है। वो आप पढ़ेंगे कि फ्लोएम, फ्लोएम के अंदर से जो ट्री का खाना जा रहा होता है ऊपर नीचे, वो उसको जाके उसके अंदर अपना चोंच घुसाते हैं, घुसा के उसमें से सक करना शुरू करते हैं सैप को। सैप पीते हैं वो या खाते हैं, जो भी कहें आप। सो वो जो सैप होता है वो कहाँ होता है? सारा ये यहाँ पे होता है, सेल का सैप होता है वो, ठीक है। फिर इसको मैंने कहा टोनोप्लास्ट। इसको टोनोप्लास्ट क्यों कहा? टोन कहते हैं कि जो है ना, वो अपनी शेप कैसे मेंटेन कर रहा है। मसल टोन, मसल की शेप का मेंटेन होना, टोन। सेल का टोन क्या है कि सेल कितना भारी या कितना फूला हुआ लग रहा है, सुकड़ा हुआ लग रहा है, फूला हुआ लग रहा है। तो सेल की टोन कौन मेंटेन करता है? सेंट्रल वैक्यूल मेंटेन करता है, ठीक है। तो टोनोप्लास्ट क्या है? टोनोप्लास्ट खिंचता है, जब उसके अंदर पानी भरा जाता है, भरा जाता है, तो वैक्यूल फूल जाता है। फूल के उसका टोनोप्लास्ट जो है ना, चीजों को धक्का देता है बाहर की तरफ। तो जो टोनोप्लास्ट है वो बाहर धक्का देगा, बाहर धक्का देके जितना भी साइटोप्लाज्म और बाकी ऑर्गेनेल्स हैं उनको धक्का पड़ेगा। वो धक्का मारेंगे सेल सरफेस मेम्ब्रेन को, मेम्ब्रेन को, और मेम्ब्रेन धक्का मारेगा सेल वॉल को। ये सब कुछ जब पुश करेंगे, सेल वॉल अपनी जगह से हिलता नहीं है, तो वो टाइट हो जाएगा, मतलब वो स्ट्रांग हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा। तो जब आप उसको दबाएंगे वो दबेगा नहीं। ये उसी तरह है जिस तरह अगर आप बैलून के अंदर पानी फुला के इतना फुला दें, इतना फुला दें कि अब उसके बाद उसको दबाने से दबे ही नहीं। नॉर्मली तो आप उसको यूं कर दें, पिचक जाएगा। हवा खास तौर पे जब होगी तो आराम से पिचक जाता है। लेकिन आप इतनी हवा भर दें कि उसको दबाने की कोशिश करें, दबे ही ना। बात समझे? तो इसलिए टोनोप्लास्ट, ठीक है, ये टोन मेंटेन करता है, सेल की टोन ये मेंटेन करता है। हाँ, यस, यस, एब्सोल्युटली। और बताएं यूनिक पार्ट ऑफ द प्लांट। यही थी बात, ये तीन चीजें आपने वैक्यूल के बारे में याद रखी, ठीक है। अम, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्ब करता है, और प्लांट्स जो है ना फोटोसिंथेसिस के जरिए से खाना खाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस में लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। हाँ, ये जो बड़े बड़े गोल हैं यही क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। तो छोटे छोटे हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये राइबोसोम है, और बाकी वही है। हाँ, राइबोसोम क्या होते हैं हम वैसे इसको पढ़ेंगे। ये मैंने आपको दिखाना है, वो पूरा चार्ट दिखाना है, ठीक है। यानी आप लिखेंगे एक एक उसका फंक्शन लिखेंगे, जितने भी हम स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं। अभी मैं सिर्फ आपको नाम समझा रहा हूँ, और साथ साथ में कॉमनैलिटीज और डिफरेंसेस वगैरह आपको समझा रहा हूँ। लेकिन अभी हमने किसी का फंक्शन पढ़ा नहीं है प्रॉपरली। सिर्फ मैंने आपको वो दिखाया है। ये जाके, हाँ, क्या आप विजुलाइज कर लें एक दफा, आप दिमाग में आ जाए, फिर अंग्रेजी लिखेंगे तो उसको मिला रहे होंगे आप अपने इमेजरी के साथ, ठीक है। सो आपका सवाल था कि राइबोसोम क्या है। राइबोसोम वो जगह है जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। यार, आप ये भी कह सकते हैं राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाने वाला।
राइबोसोम। ठीक है, प्रोटीन बनाता है। तो साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, वो जगह जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ठीक है, सिंथेसिस कहते हैं बनाना, सिंथेसिस। तो कभी और बात करेंगे इसके बारे में। ये बात समझ आ गई, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ना, तीनों में सेम है, सिर्फ। हाँ, अब वो ए लेवल वाला पार्ट है। अच्छा, उसमें मैं फर्क बताता हूँ, फर्क क्या है। ये है बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल का जो राइबोसोम होगा ना, वो होगा छोटा। और एनिमल सेल और प्लांट सेल का जो राइबोसोम होगा ना, वो होगा बड़ा। मजे की बात यह है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में ये जो ऑर्गेनेल्स है ना, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर जूम इन करे, इनके अंदर भी राइबोसोम है। ये आपके सिलेबस का ऐसा नहीं है, ये ए लेवल। ठीक है। तो इसका जो असल साइज है ना, यहां पे तो मैंने बड़ा बनाया, इसका असल साइज इसके बराबर है एज कंपेयर टू एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया का साइज है ना, माइटोकॉन्ड्रियन, एक माइटोकॉन्ड्रियन, वही साइज एक बैक्टीरियल सेल का। बात समझे? माइटोकॉन्ड्रियन के बराबर है, हाँ, ऑन एवरेज। और जो क्लोरोप्लास्ट है वो बैक्टीरियल सेल से ही बड़ा। तो इनके अपने राइबोसोम्स होते हैं, इनकी अपनी प्रोटीन मेकिंग मशीनरी होती है। यानी सेल अपना प्रोटीन नॉर्मली बना रहा होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट अपना बनाते हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस से बाहर है, ए लेवल से। अच्छा, इसी तरह अभी हमने सेल डिवीजन की बात की। प्लांट सेल खुद डिवाइड करेगा, एनिमल सेल खुद डिवाइड करेगा, बैक्टीरियल सेल खुद डिवाइड करेगा, मगर प्लांट सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी तो है। क्या वो सेल के साथ डिवाइड करेंगे? नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट अलग डिवाइड करते हैं। वो भी सेल की तरह, इंडिपेंडेंट सेल की तरह अलग डिवाइड करते हैं। हाँ, प्लांट सेल में है, मगर वो इंडिपेंडेंटली डिवाइड करता है, मैं ये कह रहा हूँ। वो अपने आप खुद डिवाइड करता है, और वो अपने प्रोटीन खुद बनाता है। ठीक है, वो प्लांट सेल उसको बना के नहीं दे रहा। प्लांट सेल अपने लिए बना रहा है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट इंडिपेंडेंटली खुद बनाता है। सही है? ओके, चलें, ये सारी बातें आप भूल भी जाएं तो मुझे कोई टेंशन नहीं, होंगे, ये लेवल की है, वो भी ये लेवल से। ठीक है। सो ये हो गया प्लांट सेल की यूनिक बातें। अब मुझे बताएं एनिमल सेल की कोई यूनिक बात, जो कि ना प्लांट में है ना बैक्टीरिया में। एक ही है, सेंट है। वेरी नाइस। और डजंट हैव में तो फिर आ जाए, डजंट डजंट हैव सेलुलोसेल, डजंट हैव लार्ज सेंट्रल, डजंट हैव क्लोरोप्लास्ट, तो डजंट हैव में तो बहुत सारे आ जाएंगे जी। सेंट्रियोल, यही कहना चाह रही थी आप? साइन लैंग्वेज, हाँ। अच्छा, तो जो एनिमल सेल की खास बात है, वो क्या है? सेंट्रियोल। एक ही है, जो कि बाकी दोनों में नहीं है। ठीक है। अब आए बैक्टीरियल सेल की खास बात, जो बाकी दोनों में नहीं है, यूनिक पार्ट। बताएं। ऊंचा ऊंचा बोले, पहले उनको बोला नहीं, ऊंचा बोले। स्ट्रैंड्स। हाँ, वो कैसे हैं यहाँ वाले? कैसे हैं? अच्छा, आप कह रही हैं डिफरेंट है, ये बोल रही हैं? या वो भी मैं ही बोल रहा हूँ, प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि आप क्या बोल रही हैं? देखे ना, ये होता है मसला। अच्छा जी, आप क्या बोल रही थी? न्यूक्लियस नहीं है, नो न्यूक्लियस। ये नहीं बताना क्या नहीं है, ये बताना है क्या है। हाँ, हाँ, शाबाश जी। हाँ, शाबाश, गुड। एक और यूनिक बात, तो सेल वॉल के बारे में कुछ बता दें। सेलुलोज, सेलुलोज का तो नहीं बना हुआ ना? तो सेल, पहले है कि सेल वॉल नॉट मेड ऑफ सेलुलोज। हाँ, चिटिन, काइटिन। निकाटिन से नहीं होती, नहीं होती, पेप्टिडोग्लाइकन से होती है। लेकिन सेल वॉल तो है ना। हाँ, नॉट मेड ऑफ सेलुलोज। ठीक है। वो किससे बना हुआ है? वो ए लेवल से। अच्छा जी,
हाँ, पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। नंबर टू, प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड्स। नंबर थ्री, सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए। और बताएं, और कोई चीज? मैं लिख सकता हूँ छोटा राइबोसोम, लेकिन फायदा नहीं है। बस काफी है मेरा ख्याल है। और कोई यूनिक पार्ट इसमें? हाँ, कभी कभी, कभी कभी ये भी होता है इसमें। कभी कभी होता है। ये होता है स्लाइम कैप्सूल। स्लाइम कैप्सूल। हाँ, लेकिन इट्स, क्या कहूँ? हाँ, 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 इट्स फ्रीक्वेंट इनफ टू बी इंक्लूडेड। इट्स नॉट इन एवरी बैक्टीरियल सेल, बट इट इज फ्रीक्वेंट इनफ टू बी इंक्लूडेड। स्लाइम कैप्सूल क्या है इसके लिए? एक तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी, मतलब सिक्योर करता है सेल को, प्रोटेक्शन देता है। नंबर टू, ये स्लाइम है ना, जाके चिपक जाता है जिससे चाहता है, ठीक है? तो स्लाइम चिपकने में ही मदद करता है। तो इसकी एडेड प्रोटेक्शन हो जाती है, ठीक है, लेयर, एक एडेड लेयर हो जाती है जो प्रोटेक्शन इसको देती है अगेंस्ट पैथोजेंस, या जो भी इसके जो दुश्मनान हैं उनके खिलाफ इसको प्रोटेक्ट करता है। आपको ये बातें समझ आ गई? ठीक है। आपने तीनों की कॉमनैलिटी देखी, आपने दो दो करके कॉमनैलिटीज देखी, और आपने यूनिकनेस देख ली, ठीक है। यही एक्सरसाइज आप डिफरेंसेस के साथ भी कर सकते हैं। यू कैन यूज द, यू कैन मेक द सेम चार्ट एंड जस्ट टॉक अबाउट डिफरेंसेस। इन दो में क्या डिफरेंसेस है, इन दो में क्या डिफरेंस है, इन दो में क्या डिफरेंसेस है, ये आप कर सकते हैं। और घर में जाके करेंगे तो आपके लिए फायदा ही है, क्योंकि पेपर में हर तरह के सवाल आ जाते हैं, और डिफरेंस वाले भी सवाल आते हैं। समझ आई बात? अब हम एक और जुमले की तरफ चलते हैं आपके सिलेबस में। अ, जी, ये हम चैप्टर 2 के ऊपर हैं, 2.1 कर रहे हैं। और हमने 1, 2, 3 बेसिकली कर ही लिए हैं। सिर्फ हमने इसको डिफाइन, डिस्क्राइब नहीं किया, इन स्ट्रक्चर्स को, इनके फंक्शंस को डिस्क्राइब नहीं किया, जो कि हमने करना है। ठीक है, भागना नहीं है यहाँ से। ये अपने पास लिख लें। न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डिविजन ऑफ एग्जिस्टिंग सेल्स। सारा जो है वो टेलीपैथी से अपने माइंड में लिख रही है। पहले लिखा हुआ? कहाँ से लिखा हुआ? अच्छा, अच्छा। स्कूल में? और ताशवीन रांझा ने कहाँ से लिखा हुआ? नेवर माइंड। डेयर बुक से लिखा हुआ, या डास बुक से लिखा हुआ? नेक्स्ट है स्पेशलाइज सेल्स, मगर आई वुड लाइक टू होल्ड ऑफ ऑन दैट। मेरा ख्याल है मैं आपको वो चार्ट दिखा देता हूँ, जो कि फंक्शंस की तरफ आपको ले जाएं। तो चार्ट्स फिर मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन आई गेस आई डू दैट नेक्स्ट टाइम। आज के लिए हम इसको यहीं पे रोकते हैं, ठीक है? कोई सवाल हो जो आज हमने किया उसमें से, तो बता दें। नहीं? ओके जी, तो सी यू इन द नेक्स्ट बायो क्लास। अल्लाह हाफिज।